अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। समर चल रहा है तो समर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के मशरूबात भी चल रहे हैं। तो आज जो मशरूब हम बनाने जा रहे हैं वो तरबूज का शरबत है। बहुत ही सिंपल और सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये मज़ेदार सा शरबत बनाएंगे। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक तरबूज लिया है। तरबूज को मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था, तो फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद इसको मैंने एक टिश्यू पेपर की मदद से इसको साफ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको दो पीसीज में कर लिए हैं। दो पीसीज में करने के बाद आपने हस्बे जरूरत जो है ना तरबूज को छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ तरबूज लिया है, तो हाफ तरबूज को मैंने इसको छोटे छोटे पीसीज में कर लेना है, रफली इसको काट लेना है। कोई स्पेशल हमने टेक्निक्स नहीं यूज करनी, कोई स्पेशल हमने इसको शेप्स नहीं देनी। तो सिंपल से अंदाज में हम इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे और यहाँ पे हम एक ब्लेंडर लेंगे, एक जग लेंगे, ग्राइंडर जिसमें हम अमूमन जूस बनाते हैं। तो ये तकरीबन हस्बे जरूरत इसमें पीसेस शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैंने 15 से 20 पत्ते जो है ना वो पुदीने के लिए हैं, तो वो यहाँ पे शामिल कर लेने हैं। और इस तरबूज को हमने ना ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद हमने एक स्टेनर लेना है और स्टेनर की मदद से हमने इस जूस को स्टेन कर लेना है ताकि तरबूज के जो सीड्स हैं ना वो निकल जाएं। तो ये देखें, बिल्कुल हमें साफ और शफाफ जो है ना वो तरबूज मिल जाएगा। इस तरीके से ये होता है कि इसके जो सीड्स होते हैं ना, इसके अंदर जो गिरियां होती हैं वो भी ग्राइंड हो जाती हैं और उनका टेस्ट भी तरबूज में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद यहाँ पे हाफ चम्मच मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही 4 चम्मच मैं लेमन के लिए हैं वो यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। तुखम मलंगा भिगो के रखी हुई थी, ये यहाँ पे शामिल की। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया हुआ गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के तकरीबन 4 से 5 मैंने स्टोन्स लिए थे। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा और अब मैं इसे यूज कर रही हूँ। इन तमाम चीजों को शामिल करने के बाद खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने हस्बे जरूरत यहाँ पे आइस शामिल कर देनी है। अच्छा, मैं अमूमन जो है ना वो आइस यूज नहीं करती। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आइस जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तरबूज का जो जूस है ना वो ऑलरेडी ठंडा होता है और गोंद कतीरा वैसे ही ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे जो है ना यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा तरबूज का जूस, फ्रेश जूस रेडी हो गया है। अब हम इसे गिलासों में अंडे लेते हैं। तो डियर व्यूवर्स, मैं डेली बेस पे आपके लिए कोई ना कोई रेसिपीज अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। तो अगर मेरा चैनल आपके लिए कुछ लर्निंग का सबब बन रहा है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की आसान आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद लेमन लिया है। लेमन को मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया और ये यहाँ पे हमने शामिल कर देना है। वैसे तो इसकी अब जरूरत नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा टच देने के लिए मैंने ये यहाँ पे शामिल कर दिया है। तो डियर व्यूवर्स, हमारा मजेदार तरबूज का जूस हो गया है तैयार। गर्मियों के लिए ये बेहतरीन मशरूब है। डेली बेस पे एक गिलास लाजमी यूज कर लिया करें तो आपके तमाम गट्स प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।